है ही बुराई, उसमें अच्छाई है क्या? मोदी एक गंदा इंसान है, एक कठपुतली है। मोदी डोरी खींचेगा तो वो हिलेगी। मोदी की सीट पे केजरीवाल बैठेंगे, गारंटी। मोदी का परिवार है नहीं तो किसी का भला कैसे सोचेंगे? तूफान आया है, इस तूफान को संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बाल मुंडवा दूंगी जिस दिन पूरी बहुमत से जीत के आएंगे। जुमलेबाजी तो वो करते ही हैं, शुरू से उन्होंने जुमले ही दिया क्या? अंदर आप विश्राम कीजिए, बहुत आपने मसाज करवा ली, बहुत आपने सूप पी लिया, आप अब अंदर जेल की रोटियां खाइए। जब महिलाओं को घुमाया जा रहा था निवास करके, कहाँ थे मोदी जी? अपनी बहनों के लिए जान देना चाहते तब कहाँ थे? कहाँ सो रहे थे मोदी जी? जो बाकी सब जो क्रिमिनल्स हैं उनको वॉशिंग मशीन, उनके लिए वॉशिंग पाउडर है मोदी जी। एक वॉशिंग मशीन खोल के बैठे हैं। कुछ नहीं है, देखो केजरीवाल को भगवान भी प्रसन्न हो गए। कल आए थे, आंधी तूफान आ गया। हाँ, करते हैं ना 19 घंटे काम अपने वीआईपी सूट को चूज करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, बाहर घूमने के लिए 19 घंटे काम करते हैं। पोस्टरों पे लगा हुआ है कि टाइगर इज बैक, शेर बाहर आ गया। तो यहाँ कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल छूट गए हैं, आप कह रहे हैं टाइगर बाहर आ गया। हम बहुत ही खुश हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा ऊपर हो गया है, लेवल हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को काफी बढ़ गया है और अब हमारी केजरीवाल सरकार भारी बहुमत से आगे आएगी, काफी मतलब। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको जेल भेजा गया था। भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई उनको जेल से नहीं छूटना चाहिए था। नहीं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, सब झूठे आरोप लगाए हैं उनके ऊपर और कुछ नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी तो वो हैं जिनको जो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में क्या 7 सीटों पे भाजपा करे कि हम तो फिर से आ रहे, रिपीट कर रहे हैं तीसरी बार। अच्छी बात है, हमें अपना केजरीवाल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें बस। और दिल्ली की 7 सीट नहीं चाहिए? सारी चाहिए हमें तो। हम तो 14 में भी आएंगे वो, 7 क्या 14 में भी आएंगे वो, बहुमत से आएंगे। देख नहीं रहे पब्लिक कितना साथ है उनके। केजरीवाल की सीट पर विशेष बैठेंगे, मोदी की सीट पे केजरीवाल बैठेंगे। मोदी की सीट पे केजरीवाल बैठेंगे, गारंटी है, गारंटी। केजरीवाल की सीट पे मोदी बैठेंगे। आखिर आप लोगों की खुशी का कारण क्या है? इतना ज्यादा आप क्यों खुश हैं? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है मोदी। का भला सोचते हैं, उनका मोदी का परिवार है नहीं तो किसी का भला कैसे सोचेंगे? केजरीवाल जी का परिवार है, इसीलिए तो वो अपनी बीबी के बारे में बहुत सोचते हैं। 100 मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जो जनता है वो उनका परिवार है। मोदी कह रहा है परिवार नहीं है। 21 दिन बचे हैं, उन्होंने कहा कि 21 दिन बचा हुआ है, 24 नहीं 26 घंटे काम करेंगे। उन्होंने कहा मैं 39 घंटे काम करूंगा। 39 घंटे। हाँ जी। और जिस हिसाब से आपने कल हमारा तूफान बाहर आया तो भगवान ने भी तूफान किया। हाँ, तूफान वाकई बाहर आया है, तूफान आया है। इस तूफान को संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस मंशा से उन्होंने अरविंद जी को अंदर डाला था। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम 400 पार कर रहे हैं। वो जुमलेबाजी तो वो करते ही हैं, शुरू से उन्होंने जुमले ही दिया क्या? ठीक है, महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मातृशक्ति को बचाने के लिए मैं जान दे दूंगा। अपने भाषण में 1 महीने पहले उन्होंने कहा। क्या किया उन्होंने मातृशक्ति के लिए? क्या किया अपनी बहनों के लिए? अरविंद जी ने बहनों के लिए कितना कुछ किया है। बसेस फ्री है महिलाओं के लिए दिल्ली में। और कहाँ थे? मणिपुर में कहाँ थे जब महिलाओं को घुमाया जा रहा था निवास करके? कहाँ थे मोदी जी? अपनी बहनों के लिए जान देना चाहते तब कहाँ थे? कहाँ सो रहे थे मोदी जी? ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। केवल अडानी और अंबानी को बचाना चाहते हैं, बस। उनको और कुछ नहीं आता। उनके ये दोस्त हैं, उनको बचाना चाहते। महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 140 करोड़ का भाई हमें आशीर्वाद चाहिए, लेकिन पहले ही मोदी जी कह चुके हैं कि 140 करोड़ की जनता जो है वो उनका परिवार है। आंधी और तूफान में पता चल गया। मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ पूरे बहुमत से जीतेंगे, सबकी सब सीटें आएंगे। औरत का सबसे बड़ा होता है मुझे बाल, मैं सारे बाल मुंडवा दूंगी जिस दिन पार्टी जीतेगी। अपने बाल मुंडवा दूंगी जिस दिन पूरी बहुमत से जीत के आएंगे। जिस दिन आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल बेटा भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, हमदर्द भी है। जिस दिन पूरे बहुमत से जीत के आएंगे, जिस दिन केस से बरी होकर आएंगे, उस दिन अपना सर मुंडवा दूंगी। सारे बलात्कारियों को पनाह देते हैं मोदी जी, हैं? जो बाकी सब जो क्रिमिनल्स हैं उनको वॉशिंग मशीन, उनके लिए वॉशिंग पाउडर है मोदी जी।
एक वॉशिंग मशीन खोल के बैठे हैं वो। केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है? नहीं किया है। क्या सबूत है उनके खिलाफ? आप एक भी सबूत दीजिए ना उनके खिलाफ। आप उनके खिलाफ एक भी सबूत दीजिए। अगर ऐसा कुछ किया होता तो ये इंटरमिन बेल भी ना मिलती उनको। कुछ साबित नहीं हुआ। और बीजेपी उनका तो कहना है कि कानून ने अपना काम किया, हमने कुछ नहीं किया है। सब काम ही उनका है। कानून को अपनी एड़ी के नीचे रखना उनका काम है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अरविंद जी बाहर आए। आप क्या कहेंगे? उन्हीं का ही काम है ये, मोदी जी का। केजरीवाल का कुछ नहीं है। देखो केजरीवाल को भगवान भी प्रसन्न हो गए। कल आए थे, आंधी तूफान आ गया, उनको आते ही आंधी तूफान आ गया कि शेर बाहर आ गया। हाँ, शेर बाहर आ गया तो उनके लिए मोदी जी के लिए वहाँ जगह बना दी है। अभी केजरीवाल जी बाहर आ गए, उनके लिए वो सीट छोड़ आए हैं। आप आइए मोदी जी, अंदर आप विश्राम कीजिए। बहुत आपने मसाज करवा ली, बहुत आपने सूप पी लिया, आप अब अंदर जेल की रोटियां खाइए। हमारी सारी मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो 18 घंटे काम करते हैं देश की जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा, देश बेचने के लिए काम करते हैं। आप काम गिनवा दीजिए हमें। बेचने के लिए काम करते हैं मोदी जी। आप बताइए क्या किया है मोदी जी ने देश को? उज्ज्वला योजना है उन्होंने लाया है, जो सिलेंडर दिया है गरीब महिलाओं को, और उसके बाद उसका दाम कितना बढ़ा दिया। कहाँ है सिलेंडर फ्री? उज्ज्वला गैस योजना जो सब्सिडी दी थी जब मोदी सरकार आई थी, उसके बाद बिना किसी से पूछे अपनी मर्जी से वो सब्सिडी वापस ले ली। कुछ लोगों को मिला था उस समय था गैस थोड़ा कम, लेकिन अब देखिए ना, मेरा तो खैर मीटर लगा हुआ है, जहां मेरा साल का 1500 या 2000 बिल आता था और आज 1 महीने का आता है इतना। ये बताओ क्या बेनिफिट किया है ना गैस में। आप लोग कहती हैं नहीं 19 घंटे काम, हाँ करते हैं ना 19 घंटे काम, अपने वीआईपी सूट को चूज करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, बाहर घूमने के लिए 19 घंटे काम करते हैं। आम जनता के बीच में आए। न्यू दिल्ली लोकसभा से हैं हम, वहाँ मीनाक्षी लेखी वहाँ की एमपी थी, आज तक लोगों के बीच में नहीं आई, ना आज तक लोगों ने उसका चेहरा देखा। लोग नाम भी नहीं जानते कि वो है कौन है। और पहाड़गंज क्षेत्र के चेहरे बदल दिए क्योंकि नए लोगों को मौका देना। नए लोग को मौका नहीं देना। भ्रष्टाचार जो पता था कि ये भ्रष्टाचारी है, 10 साल इसने खूब भ्रष्टाचार कर लिया, अब इसको उठा के दूसरे को। परवेश वर्मा वेस्ट लोकसभा से, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। अब जब इलेक्शन आने वाला था, उसकी टिकट तो बाद में कटी है, उससे पहले वो घूमना शुरू कर दिया था, लोगों के घर चाय पीना शुरू कर दिया था। क्यों? पहले लोगों के घर की चाय याद नहीं आई थी उसको। इतना एटीट्यूड उसमें, इतना घमंडी इंसान, वो किसी से बात करके राजी नहीं, इसीलिए उसका चेहरा बदल दिया, उसको उठा के दिल्ली से ही भेज दिया। उनका तो निगम पार्षद से कोई नहीं मिल सकता। पहाड़गंज क्षेत्र से मन्नू चड्डा जीता हुआ है, सिर्फ वोट मांगने आया था, फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। लोग उनके पास काम के लिए सीधी बात, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से केजरीवाल जी बाहर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हम तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है, बाजी कौन मार रहा है? भाई बाजी तो इंडिया गठबंधन मार रही है। 400 मोदी जी के जुमले बहुत बड़े होते हैं, हमेशा जुमले ही देते हैं, ये और कुछ नहीं देते हैं। और बाहर आए, सुनिए, वेस्ट लोकसभा से इनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला, तो एक काउंसलर को टिकट दे दिया एमपी का। ये भी तो हो सकता है कि एक छोटे आदमी को सांसद बना रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देखते? छोटे आदमी को नहीं देखते वो, बस उनको एक चेहरा बना। आप लोग सिर्फ मोदी की बुराई देख रहे हैं। है ही बुराई, उसमें अच्छाई है क्या? मोदी एक गंदा इंसान है। पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं आप टिकट देते हैं? पिछड़े वर्ग को, हमारे तो सारे नेता ही निचली स्थल से, जमीनी स्थल से जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे पार्षद हैं, विधायक हैं, वो जब उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है आदिवासी महिला को। राष्ट्रपति बनाया है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ डमी कैंडिडेट बना के रख दिया है। उससे पूछो, एक कठपुतली है, मोदी डोरी खींचेगा तो वो हिलेगी, अदरवाइज नहीं। राष्ट्रपति की इज्जत ही नहीं है। चलिए, हमने यहाँ बहुत सारी महिलाओं से बात की, और जिस तरह से गठबंधन जीत रहा सरकार गठबंधन की बन रही है, भाजपा करीब 400 कुछ ना इस वक्त अरविंद केजरीवाल का बदला है उनकी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल के बाहर आने पे महिलाएं और जो युवा जनता यहाँ पर जिस तरह से खुशी मना रहे हैं। केजरीवाल ने बाहर आने के बाद बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि पहले जो विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसी तरह जो अब जो है चुनाव जीतने के बाद वो शिवराज चौहान को गिरफ्तार करेंगे, उनका करियर खत्म करेंगे।
योगी आदित्यनाथ का करियर खत्म किया जाएगा और मोदी जो इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा से उन्होंने पूछा है कि कौन है आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार, क्योंकि अगले साल जो है वो जो 75 साल के होने वाले हैं। तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं केजरीवाल जी ने। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजीत कुमार, कैमरामैन आशीष रात, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।